हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। गुज़िश्ता फ्राइडे मैंने ये सरमन प्रीच किया था अपने चर्च में, और चूँकि हमारे पास बड़ा महदूद टाइम होता है तो इवन 1 घंटे के टाइम में मैं इस मैसेज को पूरा नहीं कर सका, और मैं इस मैसेज को अगले फ्राइडे प्रीच नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगले फ्राइडे फिर जब नए लोग आएंगे उनके लिए ये मैसेज उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि इस मैसेज को मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक ही गो में ये मैसेज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ईमान है कि ये मैसेज से खुदा आपके अंदर कुछ नई तब्दीली लेके आएगा, आपकी उस रूहानी आँखों को खोलेगा खुदावंद। आप वो सारी चीज़ें देख सकेंगे जो अब तक आपने देखी नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। मैं जब फ्राइडे को प्रीच कर रहा था तो मैंने यही बोला था कि आपने ये मैसेज कम से कम 2 या 3 दफ़ा आपने इस मैसेज को दोबारा सुनना है, और उस वक्त तक सुनना है जब तक ये मैसेज पूरा आपके दिल में ना उतर जाए। मैं अमूमन कलाम के अब तक आप लोगों के साथ दूध को बांटा है, कलाम का मिल्क जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट ग़िज़ा जो बच्चों को देते हैं, अब तक वो मैंने आप लोगों को पेश करी है। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक सॉलिड फूड है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे, अच्छे से हज़म भी कर सकेंगे। मैं अपनी काबिलियत पे नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह पे टोटली डिपेंडेंट हूँ कि वो ये सॉलिड फूड, ये जो कलाम आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इस कलाम को खुदा का रूह इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े कि हर, चाहे छोटा मुझे देख रहा है, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, चाहे अनपढ़, चाहे पढ़ा लिखा, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, उन सब को ये मैसेज अच्छे से समझ आ सके। मैं अपना पूरा टाइम लूँगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं रश में या जल्दी में आपको ये मैसेज रिकॉर्ड कराऊँ। इसलिए मेरे साथ आप बने रहिएगा, आप ज़रूर देखें, सुने, इसकी ऑडियो वीडियो सब हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर जब इस मैसेज को सुने तो ज़रूर अपने कमेंट्स के साथ आप ज़रूर हमें बताइए कि इस मैसेज ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आई है। हालेलुया। मैं आज आपसे, मैंने जैसे बताया कि एक गहरी बात और एक डीपर जो गहरा खुदा का कलाम का इल्म है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मेरे साथ पहले हमारी फाउंडेशन वर्स जो है वो है 1 करंथियों उसका 2 बाब 7 से 13 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आपके पास जो भी ट्रांसलेशन है आप ज़रूर उसमें देखें। मैं आपके सामने इस वक्त उर्दू में पढ़ रहा हूँ। 1 करंथियंस चैप्टर 2 वर्स 7 to 13। 1 करंथियों 2 बाब 7 से 13 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। मैंने चर्च में भी जब ये मैसेज दे रहा था तो मैंने ये बात बोली थी, और अब तक आपने भी ये बात सीखी होगी कि खुदा अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन इस वर्ष में मेरी खुद की भी खुदा ने तवज्जो दिलाई इस तरफ कि खुदा हमारा अपना जलाल तो चाहता ही चाहता है, खुदा चाहता है उनके लोग भी जलाल पाएं। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पे बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए नहीं, हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर करी है। तो पहली चीज जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि हम खुदा के वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पे बयान करते हैं। तो खुदा की एक हिकमत है जो जर्नल विजडम कहलाती है, जो हर कोई उसको अप्रोच कर सकता है, हर कोई उसको हासिल कर सकता है। लेकिन एक हिकमत है जिसको खुदा यहाँ पे बोल रहा है पोशीदा हिकमत, यानी हिडन विजडम। ये हिडन विजडम जो है ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, हर कोई इसको हासिल नहीं कर सकता। ये खुदा ने हम पर भेद के तौर पे अपने रूह के वसीले से हमें वो
वो भेद की जो विजडम है, जो पोशीदा विजडम, पोशीदा हिकमत है, वो हमें रूह के सबब से खुदा ने वो हमें दी है। मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूं। 8वीं आयत में लिखा है, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, और वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों पर तैयार कर दी। 10वीं आयत, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। 11वीं आयत, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसके अंदर है, इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। हालेलुया। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हिकमत जो जर्नल हिकमत कहलाती है, जर्नल विजडम कहलाती है, वो हर एक के लिए है। हर एक कुछ ना कुछ विजडम रखता है, कुछ ना कुछ हिकमत रखता है। लेकिन खुदा ने इस हवाले में खास बात ये करी है, एक पोशीदा हिकमत की बात करी है, और वो पोशीदा हिकमत खुदा ने हर एक को उसका एक्सेस नहीं दिया है, हर एक को उसका इख्तियार नहीं दिया है कि वो उस पोशीदा हिकमत को पाले। खुदा ने हम पर अपने रूह के वसीले से, यानी होली स्पिरिट के वसीले से, खुदा ने हम पर वो भेद के तौर पे जाहिर करी है। बाइबल में लिखा है, कोई खुदा की, देखें, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। कलाम में बड़े अच्छे से खुदा ने ये सारी बातों को लिखा है कि ये जो एक्सेस है, ये हमें रूह के वसीले से मिला है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में 16वें बाब में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा है, मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं तुम उनको समझ नहीं सकोगे, तुम उन पे ध्यान नहीं कर सकोगे, लेकिन जब वो आएगा, यानी रूह हक, जिसे सच्चाई का रूह कहते हैं, वो तुम पे हर एक चीज साफ साफ जाहिर कर देगा। वो अपने आप से नहीं कहेगा, बल्कि मेरे से लेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह से हासिल करेगा और हम पे जाहिर करेगा। तो ये जो आज हम हवाला पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी टाइटल में देख सकते हैं, सारी चीजों में पता है कि ये हम 10 कुंवारियों की बात कर रहे हैं, 10 वर्जन्स की बात कर रहे हैं। ये 10 वर्जन्स की जो तमसील है, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी भेद इसके अंदर छुपा हुआ है। एक बहुत बड़ा हिडन विजडम है जो खुदा ने इसमें छुपा के रखी है, और हर एक को इसका एक्सेस नहीं मिलता। ये एक्सेस अगर हमें मिला है, खुदा के लोगों को या खुदा के खादमों को मिला है, उसमें सबसे बड़ा काम खुदा की उस सलीब का है, जो बाइबल में लिखा है कि अगर वो जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब नहीं करते। यानी अगर वो ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, क्या कर सकता है, वो कभी इसे मसलूब नहीं करते। लेकिन ये मसलूबियत की वजह से खुदा ने हमें अपने मौत के सबब से हमें एक तोहफा दिया है, और वो तोहफा क्या है? वो पाक रूह का है। वो पाक रूह हमें यीशु मसीह की मौत की वजह से मिला है, और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़े जाता हूं, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के मौत के सबब से वो रूह हमें मिला है, और रूह के सबब से हमें वो एक्सेस मिला है कि हम खुदा की उस पोशीदा हिकमत को पा सकें जो खुदा ने सदियों से अपने कलाम के अंदर छुपा के रखी हुई है, हिडन रखी हुई है, और खुदा रूह के सबब से उसको हमारे लिए खोलता है। हालेलुया। मेरा ख्याल है कि इतनी फाउंडेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम सीधा अपने हवाले की तरफ बढ़ेंगे, और मैं आपको चाहता हूं कि मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे 13 आयत तक।
पहली आयत से 13 आयत तक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। मैं आपके सामने उर्दू जुबान में पढ़ रहा हूं। आपके सामने कोई सा भी ट्रांसलेशन है, कोई सी भी जुबान आप समझते हैं, आप उस जुबान में जरूर इस हवाले को पढ़ें। 25वीं आयत उसकी पहली आयत में लिखा हुआ, 25वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले पूरा हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर मैं एक एक आयत को आपके सामने पेश करूंगा ताकि हम उसे डिटेल में और गहराई में देख सकें, क्योंकि आज रूह के सबब से खुदा हमें वो एक्सेस दे रहा है जहां हम खुदा की उस पोशीदा हिकमत को पा सकते हैं, जो खुदा ने उस पोशीदा हिकमत को इस तमसील में छुपा के रखा है। तो सतही तौर पे हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ और नजर आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम खुदा के रूह के हिसाब से देखेंगे तो रूह खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है और अपने लोगों पे जाहिर करता है। तो आज हम रूह के सबब से इन तह की बातों को, इन गहरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर से सुन लें, इस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। अब यहां पे मैं बता दूं कि उर्दू के ट्रांसलेशन में एक गलती है, और वो ये गलती है कि ये मशलें नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो इंग्लिश में यहां पे जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लैंप लिखा हुआ है, और लैंप कहते हैं चिराग को। तो ये जो 10 कुंवारियां हैं ये मशलें लेके नहीं निकली, मशल को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्च। तो ये मशलें लेके नहीं निकली हैं, बल्कि ये चिराग लेके निकली हैं कि दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया, और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त सब कुंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं, हमारे चिराग बुझे जाते हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। तो मैं आपको अब ध्यान से मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे और इस कलाम की तरफ रहे, ताकि जो खुदा आज आपके सामने रिवील करने वाला है, जो खुदा आपके सामने भेद खोलने वाला है, वो आप समझ सकें। बाइबल में ये जो 25वीं आयत, 25वें बाब की पहली आयत शुरू हुई है, इसमें लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी चिराग लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। तो लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी। बाइबल का किस बात से शुरू कर रही है? उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी। इसका मतलब यह है कि इस तमसील में जो मेन बात है वो आसमान की बादशाही है। 10 कुंवारियां मेन बात नहीं है। 10 कुंवारियां या 10 वर्जन्स जो हैं वो इस तमसील के कैरेक्टर्स हैं। ये जो लड़कियां, कुंवारी लड़कियां या 10 वर्जन्स हैं, ये इस तमसील की कैरेक्टर हैं सिर्फ, लेकिन जो बात असल में हो रही है, जो पीछे बात की जा रही है, वो बात की जा रही है आसमान की बादशाही की। तो आप अपने जहन में रखिएगा कि ये जो तमसील है ये औरतों के लिए नहीं है, या ये उन कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है जो चिराग लेके निकली हैं दूल्हा के इंतजार में, जो कुंवारी थी। नहीं, ये जो तमसील है ये है खुदा की बादशाही के बारे में। तो पहली चीज मैं चाहता हूं ये नोट डाउन करें कि ये जो वर्जन्स थी, ये जो 10 कुंवारियां थी, ये हाथ में चिराग लेके दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। हम पुराने अहदनामे में एक हवाला देखेंगे जो आप मेरे साथ देखिए,
एहबार की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत। एहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 2। लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 2 पुराने ऐतनामे में चौथी किताब है या तीसरी किताब है एहबार, जिसका 24वां बाब और दूसरी आयत में इस तरह लिखा हुआ है, बनी इस्राएल को हुक्म कर के वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं ताकि चराग हमेशा जलता रहे। हालेलुया। क्या खुदा का कलाम बोल रहा है कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो अपने साथ जैतून का कुटा हुआ खालिस तेल लेके आए ताकि रोशनी हो और चराग हमेशा जलता रहे। तो ये लड़कियां जो हैं, 10 कुंवारियां जो हैं, जो हम आसमान की बादशाही की बात सुनने वाले हैं, इसमें से ये 10 कुंवारियां अपने साथ चराग लेके आई थी ताकि इनके चराग जलते हुए और ये दूल्हा के इस्तकबाल के लिए आई थी। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये 10 कुंवारियां हैं। बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियों की मानिंद है। हालेलुया। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें, अगर आप इसे सतही तौर पे देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये 10 कुंवारियां जो हैं, ये कुंवारियां इसलिए रही हैं कि ये दूल्हा से मिल सके, यानी ये दूल्हा इसमें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद को जाहिर करता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन हैं जहां पे लड़कियां अपने आप को खुदा के घर के हवाले कर देती हैं, नन बन जाती हैं, जिंदगी भर कुंवारी रहती हैं कि वो दूल्हा से मिल सकें या वो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को कुंवारा रह के तैयार करती हैं। हरगिज ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर सतही तौर पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन आज हम रूह के सबब से उन भेद की बातों को एक्सेस कर रहे हैं, उन भेद की बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा ने इसमें छुपा के रखी हुई हैं। तो यहां पे हमें नजर आता है ये 10 कुंवारियां हैं, वर्जिन। बाइबल में ये नहीं लिखा ये 10 की 10 जो हैं बहनें हैं, बाइबल में ये नहीं लिखा ये 10 की 10 रिश्तेदार हैं। और बाइबल में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्राइड नहीं है, यानी ये दुल्हन नहीं है, ये ब्राइड मेड है। समझ में आई? दुल्हन का इस पूरे हवाले में कहीं जिक्र नहीं है, दूल्हा का जिक्र है और ब्राइड मेड का जिक्र है। हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे आगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यहां पे पहली चीज आप ध्यान में रखें, दुल्हन इस पूरे हवाले में नहीं है। दुल्हन किसको जाहिर करता है? कलीसिया को। तो दुल्हन इस पूरे हवाले में नहीं है, इसमें ब्राइड मेड है, इसमें दूल्हा है। और ये 10 की 10 जो वर्जिन है, जिन्हें हम वर्जिन लिखा हुआ है, कुंवारी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जब हम वर्जिन का लफ्ज यूज करते हैं, वर्जिन का मतलब यह है कि कोई चीज बड़ी पाक और पवित्र, या ऐसी लड़की जिसको छुआ नहीं है, जो लड़की आलूदा नहीं है, वो लड़की जो नापाक नहीं है, जो वर्जिन है। वर्जिन का मतलब है बिल्कुल पाक, सेपरेट की हुई है। तो बाइबल में ये चीज आप ज़हन में रखें, इंग्लिश में कहते हैं कि डिफाइल नहीं हुई है। डिफाइल का मतलब है कोई उसमें आलूदगी नहीं है, कोई उसमें ऐसा कैरेक्टर में उसकी ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो इस वर्जिन ना कहलाई जाए। वो वर्जिन है, पाक पवित्र है, उसमें कोई आलूदगी नहीं है। और ये चीज मैं आपको यहां पे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप इस पॉइंट पे गौर करें। वर्जिन का जिक्र जब आता है तो इसका मतलब ये है, जैसे हम अपने घर में भी जब हमारी बेटियां जवान होती हैं तो हम अपनी बेटियों को कुंवारा रखते हैं कि जब उनका दूल्हा आएगा तो हम उनको उस तरह उसके हवाले करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को पाकीज़गी में रखते हैं, पाक पवित्र रखते हैं, ताकि जब वो दूल्हा से मिले तो वो पाकीज़गी की हालत में मिले। तो इसी तरह ये 10 जो लड़कियां हैं, इनके बारे में लिखा है वर्जिन, यानी बाइबल इस चीज को सर्टिफाई करती है, बाइबल इस चीज पे स्टैंप लगाती है कि ये 10 की 10 वर्जिन है। इसमें कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है कि 10 में से कुछ कम वर्जिन है या कुछ कम पवित्र है, कुछ कम पाक है, कुछ ज्यादा पाक है। नहीं, 10 की 10 के पास ये टाइटल है कि वो वर्जिन है। इसका मतलब है 10 की 10 जो है वो पाक और पवित्र है।
हालेलुया। दूसरी चीज आप नोट करें, ये चीजें मैं इसलिए नोट करा रहा हूं कि आपको समझ में आए। दूसरी चीज, ये 10 की 10 ना सिर्फ बाइबल इनको सर्टिफाई करती है, बल्कि ये इतनी पाक और पवित्र हैं कि ये लोग इस काबिल हैं कि दूल्हा से ये मिल सके। इसका मतलब ये है कि हम पाकीज़गी के उस लेवल पे जा रहे हैं, या उस लेवल की बात कर रहे हैं इन 10 कुंवारियों में से, कि ये 10 कुंवारियां पाक, पवित्र, अनटच, अनछुई हुई, ये ऐसी 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 लड़कियां हैं जो ना सिर्फ बाइबल इनको सर्टिफाई कर रही है कि ये पवित्र हैं, पाक हैं, ये वर्जिन हैं, बल्कि बाइबल उनको ये भी साथ में मौका दे रही है कि 10 की 10 में ये काबिलियत है कि ये दूल्हा को देख सके या ये दूल्हा से मिल सके। बाइबल में बताया जाता है जो दूल्हा आ रहा है उसके जहन में किसी किस्म की कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ऐसा उसके जहन में, दूल्हा के जहन में कुछ ऐसा तासुब नहीं है कि मैं 5 को लूंगा और 5 को छोड़ दूंगा। दूल्हा बिल्कुल तैयार है उन 10 को देखने के लिए, क्योंकि 10 की 10 पवित्र, पाक, वर्जिन है, और 10 की 10 जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो दूल्हा को देख सकें। हालेलुया। तो ये चीज मैं आपको खास तौर पे बताना चाहता हूं कि आप ये पॉइंट को नजर में रखें। दूसरी आयत में हमें पता चलता है बाइबल इन 10 लड़कियों को 2 ग्रुप में तकसीम करती है। दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। तो बाइबल दूसरी आयत में ये बात को खोलती है कि ये 10 जो वर्जिन हैं, इनमें ये काबिलियत है कि ये वर्जिन है, इनमें ये काबिलियत है कि ये दूल्हा को देख सकें। लेकिन आगे बाइबल बोलती है कि इनमें से 10 कुंवारियों में से, 10 वर्जिन में से 5 बेवकूफ हैं और 5 अक्लमंद हैं। अब हमें ये देखना होगा जो अक्लमंद कहलाई जा रही हैं वो किस सबब से अक्लमंद है, और जो बेवकूफ कहलाई जा रही हैं उनमें क्या बेवकूफ़ी करी है जिसकी वजह से बाइबल उनको डिक्लेयर करती है कि वो बेवकूफ़ हैं। तीसरी आयत में हमें ये चीज़ मिलती है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशलें यानी अपने चराग तो ले लिए, मगर तेल अपने साथ ना लिया। तो चौथी आयत में लिखा है, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी लिया। हालेलुया। तो यहां पे हमें आगे तीसरी और चौथी आयत में यह चीज रिवील होती है कि अक्लमंद और बेवकूफ क्यों कहलाई गई हैं, क्योंकि जो अक्लमंद हैं उन्होंने अपने चराग के साथ तेल भी रखा हुआ है, लेकिन जो बेवकूफ हैं उन्होंने अपने चराग तो लिए हैं लेकिन तेल उनके पास नहीं है। अब जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए। हमने ये चीज चेक कर ली, 10 की 10 कुंवारियां, इसका मतलब है इनमें कोई नापाकी नहीं है, इनमें कोई आलूदगी नहीं है, ये पाक पवित्र है। ठीक है। फिर हमें यह भी नजर आया कि 10 की 10 दूल्हा से मिलने के लिए एलिजिबल हैं, यानी दूल्हा से मिलने के लायक ठहरी हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 10 की 10 कुंवारियां जो हैं ये हर तरह से दूल्हा से मिलने के लायक हैं। इसका मतलब है इस पूरी तमसील में कहीं पे भी गुनाह की बात नहीं हो रही। ये औरतें, ये लड़कियां जो हैं ये गुनाह की सबब से पीछे रह नहीं गई हैं, बल्कि ये जिस सबब से पीछे रह गई हैं वो है हिकमत। और वही हिकमत आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये दूल्हा से मिलने से रह गई, और 5 लड़कियां जो अक्लमंद थी वो दूल्हा से मिल सकी और 5 रह गई। उसका वजह गुनाह नहीं है, क्योंकि इस तमसील में ये 10 की 10 वर्जिन है, पाक पवित्र है। तो क्या वजह, क्या चीज बेवकूफी इनकी रही है, क्या सबब रहा है जिसके वजह से ये लोग पीछे रह गई हैं या ये दूल्हा से नहीं मिल सकी? सिर्फ एक चीज है और वो हिकमत है। वो कौन सी हिकमत है? जो आज हम उस रूह से
रूह के सबब से उस पोशीदा हिकमत को हासिल करेंगे जो खुदा ने अपने लोगों पे जाहिर करी है रूह के सबब से। तो इन लड़कियों की जो गलतियां हैं, जो गलती है, जो 5 कुंवारियां जिनको बेवकूफ और फुलिश बोला गया है, इनकी गलती सिर्फ यहां पे इस पूरे सीन में ये नजर आ रही है, या जो कमी नजर आ रही है वो ये है कि ये उस हिकमत को एक्सेस नहीं कर सकी, उस विजडम को एक्सेस नहीं कर सकी, उस विजडम को हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये दूल्हा से मिलने से रह गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, कैसे पता चलता है? देखें, इन लड़कियों ने अपना सफर एक साथ स्टार्ट किया। ये सब शायद एक साथ बनी सवरी तैयार हुई दूल्हा के लिए। ये सब ने एक साथ सर्टिफिकेट पाया कलाम में से कि ये कुंवारियां हैं, ये वर्जिन्स हैं। ये सब ने ये भी सर्टिफिकेट पाया कि ये दूल्हा को देखने के लायक हैं। सब चीजें अभी तक बिल्कुल सही चल रही हैं, सब चीजें जबरदस्त चल रही हैं। क्या चीज प्रूफ कर रही है कि कौन हिकमत को ले चुका है और कौन हिकमत को नहीं ले चुका है? वो फंस गया है, वो पीछे रह गया है। तो ये सब एक साथ नजर आ रही हैं। दिखने में आप देखें तो ये कुंवारियां हैं, दिखने में आप देखें इनके पास सर्टिफिकेट है कुंवारेपन का, इनका सर्टिफिकेट है दूल्हा से मिलने का। दिखने में आप देखें तो ये सब एक जैसी लग रही हैं। इवन जब दूल्हा के आने में देर हो गई तो बाइबल बताती है सो गई। तो ऐसा नहीं है कि 5 जो बेवकूफ थी वो सो गई, नहीं। हमें जब वीकनेस नजर आती है, जो कमजोरी नजर आती है, तो 10 की 10 में नजर आती है कि दूल्हा की जब आमद में देर हुई है तो 10 की 10 सो गई है। तो हर तरह से ये लोग अभी तक एक जैसी ही नजर आ रही हैं। जिनके हाथ में तेल है, जिनके हाथ में तेल नहीं है, ये दोनों बज़ाहिर एक जैसी नजर आ रही हैं। अभी तक दोनों एक जैसी नजर आ रही हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब दूल्हा के आने में टाइम हो जाता है। दूल्हा के आने में जब देरी होती है तब पता चलता है कि किसने हिकमत को हासिल किया, किसने हिकमत को हासिल नहीं किया। दूल्हा के आने में जब देर होती है तब उन्हें पता चलता है कि ये जो तेल इनके हाथों में है, ये तेल जो इनके चिरागों में है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और जब ये खत्म हो जाएगा ये चिराग बुझ जाएंगे। यहां पे हमें पता चलता है सिर्फ टाइम इस बात को प्रूफ करता है। टाइम की वजह से ये बेवकूफियां इनकी रिवील हुई हैं। टाइम की वजह से इनकी फुलिशनेस जाहिर हुई है कि टाइम अगर नहीं होता, अगर दूल्हा के आने में देर नहीं होती तो 10 की 10 पास हो जाती है। लेकिन दूल्हा के आने में देर हुई है, उसकी वजह से टाइम ने ये प्रूफ किया है कि ये 10 में से 5 का तेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और 5 का तेल ठीक उनके हाथ में बराबर है, और उनके पास इतना स्टॉक भी है कि वो और देर तक इंतजार कर सकती हैं। लेकिन जिनका खत्म हो रहा है उनको फिर खुदा ने बोला है कि वो बेवकूफ कुंवारियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब सबर का इम्तिहान आया, आसान अल्फाज में हमारी देसी जुबान में बोलते हैं, सबर का जब इम्तिहान आया तब उनकी बेवकूफियों का या उनकी अक्लमंदी का पता चला कि किसने अपने उसमें तेल रखा है चिरागों में, किसने अपने चिरागों में तेल नहीं रखा है। हालेलुया। तो अब मैं आपको ध्यान से फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम सतही तौर पे इस टॉपिक को, इस तमसील को नहीं देख रहे। सतही तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे मैसेजेस आपको इंटरनेट पे और बहुत सारे चर्चेस में आपको मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। लेकिन हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इस तमसील में खुदा ने कुछ पोशीदा हिकमत को रखा हुआ है, कुछ पोशीदा विजडम को रखा हुआ है, कुछ हिडन विजडम है खुदा की, जो खुदा इस तमसील में रिवील करना चाहता है, और सिर्फ उनको रिवील करना चाहता है जो जिनके पास एक्सेस है स्पिरिट में, कि वो हिकमत को हासिल करें। और इस हवाले में, इस तमसील में देखें खुदा असल में क्या बात करना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा। देखें, हमें ये समझ में आया कि ये जितनी भी 10 कुंवारियां, 10 वर्जिन जो हैं, 10 वर्जिन जो हैं, इनके हाथों में चिराग है। बाइबल में चिराग किसको कहा गया है? जबूर 119 उसकी 105वीं आयत अगर पढ़ेंगे तो बहुत मशहूर आयत है। इसमें लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। क्या लिखा हुआ है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। तो ये लड़कियां जो हैं, इनके हाथ में क्या है? चिराग।
इनके हाथ में क्या है? कलाम। ध्यान से सुनिएगा, कलाम में ज़बूर बोलता है चराग किसको बोला गया है? चराग खुदा के कलाम को बोला गया है। तो अब हम इसको उस विजडम से देखना चाह रहे हैं, उस रूह की हिकमत से देखना चाह रहे हैं इस हवाले को, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये लड़कियां जो हैं, आप समझ लें कि इनके हाथ में जो चराग है वो चराग नहीं है। अगर हिकमत से खुदा की रूह की हिदायत से देखेंगे तो ये 10 कुंवारियों के हाथ में खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा का कलाम को चराग से तशबीह दी गई है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं जब तेल की बात होती है, तेल किसको दिखलाता है? तेल खुदा के पाक रूह को, खुदा की पवित्र आत्मा को, या होली स्पिरिट को, रूल कुद्दूस को तेल से तशबीह दी जाती है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? तो ये आप इस तरह से ले लें कि ये 10 कुंवारियां जो हैं ये बेसिकली 10 कलीसिया हैं, और हर कलीसिया के हाथ में चराग है, यानी हर कलीसिया के हाथ में खुदा का कलाम है। ये 10 कुंवारियां 10 कलीसिया हैं, और हर कलीसिया के हाथ में खुदा का कलाम है। आज अगर हम खुदावंत के सामने सच्चे और हाजिर होके बिल्कुल सच्चाई के साथ इस बात को तस्लीम करें, तो आपको इस बात पे आप इस बात को मानेंगे कि आज मसीहत में बेशुमार फिरके हैं, बेशुमार डिनोमिनेशंस हैं जो मसीहत में चराग लेके खड़े हुए हैं। हर एक डिनोमिनेशन के हाथ में ये चराग है, हर एक डिनोमिनेशन के हाथ में ये बाइबल है और उनकी अपनी डॉक्ट्रीन है। हर एक डिनोमिनेशन अपनी डॉक्ट्रीन, चराग उनके हाथ में है, और इस चराग में से उन्होंने अपनी डॉक्ट्रीन निकाली है, और अपनी डॉक्ट्रीन वो लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और एक बड़ी भीड़ उनको फॉलो कर रही है। एक बड़ी भीड़ उनको फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है, उनकी बातों को सुन रही है। और कलाम क्या बताता है कि वो सब की सब वर्जिन है। देखें, अगर पहला पतरस और उसका पहला बाब और 23वीं आयत पढ़ेंगे, पहला पतरस यानी पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम के वसीले से जिंदा और कायम हो और नए सिरे से पैदा हुए हो। तो इसका मतलब यह है कि हमें वर्जन करने में, हमें नए सिरे से पैदा करने में किसका हाथ है? खुदा का कलाम का हाथ है। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम के वसीला से जिंदा और कायम हो और नए सिरे से पैदा हुए हो। किस वजह से पैदा हुए हो? इस चराग की वजह से, इस कलाम के सबब से हम नए सिरे से पैदा हुए। यानी ये चराग की वजह से, ये कलाम की वजह से हमें ये टाइटल मिला है कि हम बॉर्न अगेन हैं, हमें ये टाइटल मिला है कि हम वर्जिन हैं, हमें ये टाइटल मिला है कि हम पाक, पवित्र और जिंदा और मुकद्दस काहिनों का फिरका है, जिंदा कौम है। हमें ये सारे टाइटल के सबब से मिले, सिर्फ इस कलाम के सबब से मिले। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? इस कलाम के सबब से हमें ये सारे टाइटल मिले हैं। तो अब आप ध्यान से सुने, ये 10 कुंवारियों के हाथ में चराग हैं, ठीक है? ये 10 कुंवारियों के हाथ में खुदा का कलाम है, और उस कलाम के सबब से उनको ये टाइटल मिला है कि वो पाक और पवित्र ठहरी हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के सबब से हम नया जन्म पाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, जिंदा और कायम है। इसका मतलब ये है कि खुदा का कलाम है जो हमें इस काबिल करता है कि हम दूल्हा को देख सकें, या दूल्हा के लिए हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि हम दूल्हा को देखेंगे। हालेलुया। अब ध्यान से सुने जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस चीज पे ध्यान रखना है। ये खुदा का जो कलाम है ना, ये खुदा का कलाम लिखा किसने है? किसने लिखवाया है? इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, इसके पीछे जो पावर है, वो है खुदा के पाक रूह की, यानी रूल कुद्दूस की, होली स्पिरिट की। ये पावर है जिसकी वजह से ये खुदा का कलाम लिखा गया है। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के इल्हाम के सबब से ये सारे सहीफे लिखे गए हैं, पाक रूह की तहरीक से ये सारी चीज लिखी गई है। तो इसका मतलब ये है
कि इस चिराग के पीछे अगर कोई ऑयल है तो वो खुदा का पाक रूह है। समझने की कोशिश करें, यानी इस कलाम को लिखने के पीछे जो पावर है वो होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट क्या है? ऑयल है। तो इसका मतलब ये है कि ये चिराग के पीछे अगर कोई चीज जल रही है या इस चिराग को कोई चीज जिंदगी दे रही है तो वो ऑयल है, यानी खुदा का रूह है। खुदा का रूह के सबब से लिखा गया है। इस वजह से ये कलाम 2021 साल हो गए हैं, ये कलाम अब तक जिंदा है। अगर चिराग में से कोई नॉर्मल चिराग आप ले लें, चिराग में से आप तेल हटा दें, चिराग में से तेल हटा दें, तेल उसका खत्म कर दें, आप देखेंगे चिराग की जो आग है ना वो 2 मिनट में, वो जो फीता होता है जो तेल में डूबा होता है, जो आग जला रहा होता है, वो 1 सेकंड में भस्म हो जाएगा। समझ में आई? आज 2021 साल हो गए इस कलाम को, ये कलाम अभी तक जल रहा है, ये कलाम अभी तक जिंदा है, कायम है। उसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक तेल जल रहा है, इसके नीचे एक तेल जल रहा है। वो तेल जो है इस कलाम को हर वक्त आग और रोशनी दे रहा है। वो इस कलाम को अब तक थामे हुए है, संभाले हुए है, तभी ये कलाम अब तक जिंदा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, अगर आप तारीख पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कलाम है बाइबल मुकद्दस, जिसको चिराग बोला गया है, ये इस पे इतने ज्यादा इस पे सियासतें हुई हैं, इतनी ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स हुई है, इतने टफ हालात में से ये कलाम को गुजारा गया है कि कई दफा ऐसा हुआ है कि ये कलाम लोगों से ले लिया गया, कैद कर दिया गया, लोगों तक ना पहुंच सके, लोगों को एक्सेस नहीं था ये कलाम पढ़ने का। सिर्फ एक ही कलाम होता था, वो रोम में रखा जाता था, और सिर्फ वहां पे जो पोप होते थे वो या कार्डिनल बिशप होते थे वो पढ़ते थे, लेकिन कलीसिया के पास एक्सेस नहीं था इस कलाम को। तो ये कलाम को मारने के लिए, इस कलाम को खत्म करने के लिए 2000 साल से मुख्तलिफ फोर्सेस ने, मुख्तलिफ कुव्वतों ने पूरी कोशिश करी है कि इसको खत्म कर दें, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये बुझा नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके नीचे एक ड्राइविंग फोर्स है, इसके पीछे एक ऑयल जल रहा है, इसके पीछे एक ऑयल है जो इसको अब तक जिंदा रखा हुआ है। हालेलुया। बेशुमार किताबें इस दुनिया में लिखी गई हैं, बेशुमार किताबें, एक से एक अच्छी किताब। 2, 3, 4, 5, 10 साल तक मैक्सिमम कोई किताब जाती है और उसके बाद वो किताब ऑब्सोलीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लोग याद भी नहीं रखते हैं कि वो किताब कभी आई थी। क्यों? क्योंकि कोई भी चिराग जो है वो तेल के बगैर नहीं जलता। हर जो किताब दुनिया में लिखी गई है, जो 2, 4, 5 साल तक लोगों ने पढ़ी है, लेकिन वो धीरे धीरे आखिर में बुझ गई है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे होली स्पिरिट नहीं था, उसके नीचे वो खुदा का तेल नहीं था जो उस आग को जलाता है। लेकिन ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये वो चिराग है जो मेरे कदमों के लिए, मेरी राह के लिए चिराग। क्या लिखा हुआ है? खुदा का कलाम मेरी राह के लिए, मेरे कदमों के लिए चिराग है। तो ये वो खुदा का कलाम है जो मेरे लिए, मेरे कदमों के लिए चिराग है। ये अब तक 2021 साल से अगर अब तक सरवाइव कर रहा है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसके पीछे खुदा का पाक रूह इसको दे रहा है कुव्वत, इसको संभाले हुए है, तभी ये अब तक जल रहा है। और अब तक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली अगर कोई किताब है तो बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, खुदा कभी भी अपने कलाम को ऐसे नाजिल नहीं करता, ऐसे नहीं नाजिल करता, बल्कि खुदा हमेशा जब कलाम करता है तो स्पिरिट के साथ, यानी अपने रूह और कलाम को एक साथ भेजता है। रूह और कलाम एक साथ जब जाते हैं तो काम करते हैं। रूह और कलाम एक साथ होते हैं तो वो काम करते हैं। मेरे साथ एक हवाला यसाया की किताब में से देख लें, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यसाया 48 वर्स 16, आइजाया 48 वर्स 16। यसाया की किताब 48 उसका बाप है और 16वीं आयत है। इसमें लिखा है, मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से वो था मैं भी था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है?
अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। तो खुदा जब भी कलाम भेजता है तो रूह और कलाम एक साथ जाते हैं, तब जाके काम करता है। अगर खुदा के कलाम में से रूह को निकाल देंगे ना, तो इस कलाम में सिर्फ अहकामात आपको नजर आएंगे। इस कलाम में सिर्फ आपको ऐसी चीज नजर आएगी जो शरीयत बन जाएगी, यानी लोगों के लिए रिचुअल बन जाएंगे। ये लीगलिस्टिक एक किताब बन जाएगी जिसमें लोग लीगलिस्टिक हो जाएंगे। लीगलिस्टिक का मतलब ये है कि वो कलाम के पीछे छुपे हुए सारे भेदों को नहीं जानेंगे, बल्कि कलाम को सतही तौर पे लेंगे और सारी चीज को बीच में से भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, खुदावंद यीशु मसीह को फकीह फरीसियों ने, जो शरा के आलम थे, उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह सबत के दिन कोई भी शिफा देना मना है। क्यों? क्योंकि वो कलाम को पढ़ रहे थे बगैर रूह की हिदायत से। कलाम को पढ़ रहे थे बगैर रूह की हिदायत से। खुदावंद यीशु मसीह तेरे शागिर्द जो हैं हाथ धो के खाना नहीं खाते। खुदावंद यीशु मसीह तेरे शागिर्द सबत को तोड़ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। हालेलुया। ये सब क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? ये कलाम में से अगर स्पिरिट निकाल देंगे, खुदा के कलाम में से अगर पाक रूह को निकाल देंगे, तो ये एक तरह की शरीयत की किताब बन जाएगी। ये ऐसे अहकामात की किताब बन जाएगी जिसमें आपको सिर्फ अहकाम नजर आएंगे, प्यार, मोहब्बत, और आपको उस रूह का मेल मिलाप कहीं नजर नहीं आएगा। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उस टाइम पे वो जो था बादशाह हेरोदिस, उसने अपने जितने भी फरीसी थे और शरा के आलम थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा, बताओ यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पे होगी? बताओ ये मसीह की पैदाइश कहाँ पे होगी? और उन्होंने कलाम में से बताया मसीह की पैदाइश कहाँ पे होगी, लेकिन वो खुद सजदा करने मसीह को नहीं गए। तो क्या होता है, जब कलाम में से आप स्पिरिट निकाल देते हैं ना, तो ये सिर्फ हेड नॉलेज बन जाता है। ये सिर्फ दिमाग पे एक तरह का एक रूल रेगुलेशन की किताब बन जाती है, रिचुअल बन जाते हैं। रिचुअल का मतलब ये है कि बस हम दस्तूर अपने निभाएंगे, हम अपनी क्या कहते हैं उसे, रिवायतें निभाएंगे। हमें क्रिसमस मनाना है। कैसे मनाना है क्रिसमस? दारू लेके आओ, डिस्को में जाओ, डांस पार्टी करो। हमें इस तरह से क्रिसमस मनाना है। ईस्टर मनाना है, गुड फ्राइडे मनाना है। किस तरह से मनाना है? हमने काले कपड़े पहनने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन असल जो पीछे उसका मकसद है वो हमने नहीं करना। हमने मुर्दों का त्यौहार बनाना है। 2 नवंबर को मुर्दों का त्यौहार मनाना है। कहां से आया, क्या, किधर से आया? बस ये क्या होता है, रिचुअल बन जाते हैं। आई समझ में? यानी ये रिवायतें बन जाती हैं। तो कलाम में जब तक स्पिरिट रहेगी आप उसको पूरे तौर पे समझ सकते हैं। अदरवाइज ये कलाम आपके लिए एक तरह के अहकामात बन जाएंगे जिस तरह उन लोगों के लिए बन गए थे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं। मूसा को खुदा ने बोला, तू अपने लिए 70 आदमी मुकर्रर कर और मैं तेरी रूह में से उन पे डालूंगा, ताकि कलीसिया के ये जो बनी इस्राएल की कौम का वो बोझ उठा सकें। लिखा हुआ है ये नंबर्स की किताब, यानी गिनती की किताब, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 16 एंड 17। नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 16 एंड 17, गिनती की किताब, उसका 11वां बाब 16 से 17 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग हैं और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा करो और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उन पर डालूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू अकेला ना रहे। तो खुदा ने ये एक कमेटी कायम करी है हजारों साल पहले मूसा के जरिए कि तू ऐसे 70 बुजुर्ग जमा कर और मैं क्या करूंगा, मैं तेरी रूह में से उनके ऊपर डालूंगा। यानी ये सारी चीजें किसके सबब से चल रही हैं? रूह के सबब से चल रही हैं कि तेरी जो कमेटी होगी वो भी तेरी रूह में चल रही होगी।
अब ये कमेटी हजारों साल पहले मूसा के टाइम पे ये कमेटी बनी है। उसके बाद हजारों साल आगे अब जब चले जाते हैं, यीशु का टाइम आता है, ये कमेटी अभी तक वहीं पे मौजूद है। और यीशु का जब टाइम आता है, उस कमेटी को इंग्लिश की बाइबल में लिखा है सैनहेड्रिन। सैनहेड्रिन, ओके, सैनहेड्रिन। तो ये सैनहेड्रिन जो है, ये उर्दू की बाइबल में शायद आपको नजर ना आए, लेकिन इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वो जो किले में यीशु को लेके गए हैं, जहां पे उससे इंटेरोगेट कर रहे हैं, जहां खुदावंद यीशु मसीह से सवाल जवाबात कर रहे हैं, उसके मुंह पे थूका गया, उसको जलील किया गया, उसको रुस्वा किया गया, मारा गया, वो सारे सवालात कहाँ हो रहे हैं? ये ठीक उसी कमेटी में हो रहे हैं जो हजारों साल पहले मूसा के जरिए खुदा ने कायम करी थी। और हजारों साल के बाद उन्होंने क्या किया? उस कमेटी में से रूह को निकाल के बाहर फेंका। अब वो कमेटी सिर्फ क्या बन गई है? वो एक तरह की जीती जाती शरीयत बन गई है। उस खुदा को जिसने ये कमेटी कायम करी है, वो खुदा ठीक उस कमेटी में खड़ा हुआ है और वो उससे पूछ रहे हैं, बता तू कौन है? उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। क्यों बेइज्जत किया जा रहा है? सेम कमेटी है, वही रूह के सबब से खुदावंद यीशु मसीह परेशान खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये कमेटी मैंने बनवाई थी, और मैंने जब बनवाई थी मैंने बोला था मैं मूसा तेरी रूह में से इनकी रूह पे इनके ऊपर डालूंगा ताकि ये रूह में काम करें। अब ये हजारों साल के बाद ये रूह तो पता नहीं कहाँ इन्होंने फेंक दी है। अब सिर्फ ये शरीयत रह गई है, ये अहकामात रह गए हैं। अब ये वो चीजें देख नहीं पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं। खुदावंद को दुख हुआ इस बात से। वही जलाल के खुदावंद को इन लोगों ने मसलूब किया, इन्हीं लोगों ने मसलूब किया उसी कमेटी के जरिए। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसा मुमकिन है। देखिए आगे बाइबल में लिखा हुआ था कि उन जब दूल्हा आया तो वो जो 5 बेवकूफ थी, उन्होंने बोला कि जी हमें तुम थोड़ा सा तेल दे दो। तो जो अक्लमंद थी उन्होंने बोला, भाई हम तेल देंगे तो ना हमारे पास पूरा होगा ना तुम्हारे पास पूरा होगा। तुम ऐसा करो, तुम बाजार में जाओ और बाजार से जाके जो बेचते हैं उनसे ले लो। तो ये जो 5 बेवकूफ थी, ये बाजार में गई है और तेल खरीदने के लिए गई है और तेल खरीद भी लिया है। जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 5 बेवकूफ हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है। आज इस दुनिया में ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसी जो फिरके हैं मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अम्ब्रेला के नीचे ऐसे फिरके हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास तेल नहीं है, जिनके पास चिराग है लेकिन उनके पास तेल नहीं है। पैसा है, ये अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे ये आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, आपको बहुत कुछ नवाजेंगे, बहुत कुछ आपको सैर कराएंगे, दुनिया के मुल्कों की सैर कराएंगे। लेकिन क्या होगा कि ये मिनिस्ट्रीज के पास वो तो है, चिराग तो है लेकिन तेल नहीं है। तभी ये बाहर गई हैं बेचने वालों के पास जहां से वो मोल खरीद के लेके आए। हालेलुया। तो आज भी आपको ऐसी मिनिस्ट्रीज मिलेगी जिसमें चिराग मिल जाएगा लेकिन शायद आपको खुदा का पाक रूह उन मिनिस्ट्रीज में नहीं नजर आएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे चर्चेस भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे खादिम भी देखे हैं, और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोगों के पास वर्ड है, लोगों के पास कलाम है, लेकिन लोगों के पास स्पिरिट नहीं है। समझ आ रही है? यानी वो शरीयत के आलिम बन गए हैं लेकिन स्पिरिट में नहीं मूव हो रहे हैं, स्पिरिट नहीं है उनमें खुदा का पाखरू काम नहीं कर रहा, सिर्फ हेड नॉलेज भरा हुआ है। बिल्कुल नॉलेज जो है ना, नॉलेज ध्यान से सुने, नॉलेज क्या करता है? आपको प्राउड बनाता है। नॉलेज हमेशा आपको प्राउड बनाता है। जब आपके पास सिर्फ हेड नॉलेज होता है ना, आप मगरूर हो जाते हैं। बहुत सारे चर्चेस के पास्टर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आप शायद उस पास्टर तक पहुंचने की, आप उस कलीसिया के मेंबर हैं लेकिन उस पास्टर तक पहुंचने की आपके पास एक्सेस नहीं है, आप उस पास्टर तक पहुंचने की रसाई नहीं है आपके पास, क्योंकि वो पास्टर मिलता ही नहीं है। उसकी कलीसिया इतनी बढ़ गई है, उसके पास नॉलेज इतना सारा है लेकिन स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है?
तो ये जहन में रखें, बहुत सारे आपको खादिम भी मिलेंगे जिनके पास शायद कलाम हो लेकिन स्पिरिट नहीं है। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इनके दिमाग में कितना गरूर भरा हुआ है। अगर आपने इनकी बात के मुखालिफ कोई बात कर दी तो ऐसा लगेगा कि अभी वो आसमान से आग नाजिल करके आपको भस्म कर दें। इतने ज्यादा वो शख्स या वो कलीसियां हैं जो खुदा का चिराग तो रखती हैं, वो चिराग तो रखती हैं लेकिन स्पिरिट नहीं रखती हैं, तो उनका ये हाल होता है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बड़े सच्चाई से बताना चाहता हूं। कितने लोग जानते हैं कि शैतान को भी कलाम आता है? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह से जब उसने आजमाइश के टाइम पे बात करी, कलाम के साथ उसने बात करी कि अगर तू अपने आप को यहां से गिरा दे तो कलाम में लिखा हुआ है कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने नहीं देंगे, तुझे अपने हाथों पर डालेंगे। तो शैतान के पास भी कलाम है। क्या आप यकीन करते हैं कि उसके पास होली स्पिरिट है? नहीं। कलाम होगा, कलाम होगा, 100% होगा, लेकिन होली स्पिरिट हर जगह नहीं होगा। जाकिर नाइक को आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि उसके पास कलाम है? 100% उसके पास कलाम की नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसके पास होली स्पिरिट है? नो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये चिराग बगैर तेल के जो है ना, ये चिराग जल नहीं सकता, ये बुझ जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आज हमारे चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारी कलीसियाओं में हो क्या रहा है कि उन्होंने खुदा के पाक रूह को, होली स्पिरिट को कबूतर ही बना के रखा हुआ है। उन्होंने होली स्पिरिट को कबूतर ही समझा हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपनी कलीसियाओं में इस होली स्पिरिट को कैद करके रख दिया है, किसी पिंजरे में डाल के कैद कर दिया है। उस कलीसियाओं में आपको ये ऑयल गर्दिश करता हुआ नजर नहीं आएगा, ये ऑयल आपको बहता हुआ नजर नहीं आएगा, ये होली स्पिरिट की मूवमेंट उन कलीसियाओं में नजर नहीं आएगी। सिर्फ कलाम आपको वहां पे शायद मिल जाए। बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत सारी कलीसियां ऐसी हैं जिनके पास कलाम भी नहीं है। छोड़े पाक रूह को, छोड़े होली स्पिरिट को, उनके पास कलाम ही नहीं है। आप जब जाएंगे आपको रिपीटेड मैसेज मिलेंगे, उनके पास कलाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे होली स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। तो लोगों ने क्या किया है, कलीसियाओं ने क्या किया है, इस होली स्पिरिट को कबूतर बना के ना इन्होंने एक पिंजरे में बांध दिया है और वो होली स्पिरिट के बगैर चर्चेस चल रहे हैं। हालेलुया। पुराने अहदनामे में एक वाकया है और वो वाकया कुछ इस तरह से है कि एक औरत, एक बेवा औरत थी जिसका शौहर जो है वो कभी अलीशा नबी का शागिर्द रहा है या उसके साथ खिदमत करता था। वो शौहर मर गया, उस औरत के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बच्चों को जो है ना वो कर्जदार उठा के ले गए और वो रोती हुई अलीशा के पास आई और अलीशा को बोला कि मेरे साथ ये हुआ। अलीशा ने बोला तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने बोला नहीं, तू फिर सोच, कुछ है तेरे पास? तो उसने बोला हाँ, मेरे पास एक बोतल में थोड़ा सा तेल है। अलीशा नबी ने क्या बोला कि तूने इस तेल को बंद करके क्यों रखा है? इस तेल को, इस पाक रूह को तूने कबूतर बना के पिंजरे में क्यों बंद किया हुआ है? ये तेल बंद करने के लिए नहीं है, ये तेल बहने के लिए। जा अड़ोस पड़ोस से जितने तुझे खाली बर्तन मिलते हैं सब लेके आ जा और ये बोतल को खोल, और जब तू इसे उंडेलना शुरू करेगी सारे बर्तन इस तेल से भरना शुरू हो जाएंगे और इस तेल के सबब से तेरे सारे कर्जे अदा होंगे और इस तेल के सबब से तेरे बच्चे तुझे वापस मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? और मैं यही बता रहा हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, जो कोई मुझे देख रहा है इस वक्त, आपको इस तेल की जरूरत है। आपको इस तेल के सबब से खुदा ऐसी कामयाबियां देगा कि आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, आपको नई जिंदगी मिलेगी, खोए हुए लोग आपकी जिंदगी में दोबारा से आ जाएंगे सिर्फ इस तेल के सबब से। तो खुदा जब कलाम भेजता है, खुदा अपने कलाम के साथ अपने पाक रूह को जरूर भेजता है। जब दुनिया बनाई जा रही थी तो हमने देखा खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा था और खुदा कलाम जब भेज रहा था तो दोनों मिलके काम कर रहे थे। हालेलुया। तो हमेशा ज़हन में रखें कि अगर जैसे चिराग में जो वो होता है ना, जो फीता होता है जिसमें जो तेल में डूबा हुआ होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं विक। उस विक को अगर तेल में जब तक वो डूबा रहेगा ना, उस विक को
आग नहीं जला सकती, बल्कि वो रोशनी देता रहेगा जब तक तेल है वो रोशनी देता रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे वो तेल खत्म हुआ, वही आग उसी विक को, उसी फीते को 1 सेकंड के अंदर जला के भस्म करेगी और वो आग और रोशनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये बताना चाह रहा हूं कि बगैर चिराग, बगैर तेल के चिराग नहीं जल सकता। बगैर तेल के ये कलाम एक चिराग की तरह है। और उन कुंवारियों के पास क्या था? उनके पास 5 के पास चिराग थे और 7 में तेल था। यानी 5 के पास क्या था? 5 के पास खुदा का कलाम था और 5 के पास खुदा का कलाम और खुदा का होली स्पिरिट था। 5 के पास सिर्फ कलाम था और होली स्पिरिट नहीं था, ऑयल नहीं था। इस वजह से खुदा ने उनको बेवकूफ बोला है और बेवकूफी के सबब से वो लोग धुला से मिल नहीं सके। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह कौन है। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलाम है। बाइबल में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और रूह और सच्चाई के साथ हमारे साथ रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अखलौते का। तो बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलाम है। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह बचपन से खुदा का कलाम थे या ये बाद में खुदा का कलाम बने? नहीं। जब खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम के रहम में उनके पेट में भेजा, तब से ही ये खुदा का कलाम है, क्योंकि यूहन्ना बोलता है कलाम मुजस्सम हुआ। ठीक है। कभी आपने एक बात पर गौर किया है कि ये खुदा का कलाम जो मुजस्सम हुआ है, जो खुद कलाम है, ये इसने मिनिस्ट्री कब शुरू करी है? हम सब अच्छे से जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री कब शुरू करी है? जब वो 30 साल के थे। 30 साल से पहले के हमें सिर्फ 2 हवाले मिलते हैं। एक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मिलता है और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो हैकल में लोगों से सवालात कर रहे थे और जवाबात दे रहे थे। भाई ये 2 के अलावा हमें पूरी अंजीलों, जो चारों अनाजील हैं, हमें कोई हवाला नहीं मिलता कि खुदावंद यीशु मसीह 30 साल में उन्होंने क्या किया। कभी आपने सोचा है खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुजस्सम कलाम थे, जो कलाम मुजस्सम होके बना था, उन्होंने 30 साल के बाद ही क्यों मिनिस्ट्री स्टार्ट करी? 30 साल के बाद ही उन्होंने ये सारी प्रीचिंग क्यों स्टार्ट करी? क्यों नहीं पहले से शुरू करी? सुने, देखें ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब 30 साल के थे, खुदा का कलाम थे। और ये कलाम जब यूहन्ना के पास गया दरियाए यरदन पे, तो यूहन्ना को ये नहीं बोला कि मुझे कलाम सिखा। नहीं, वो खुद कलाम थे। वो जीता जागता चलता फिरता कलाम खुदा थे। उन्होंने यूहन्ना को ये नहीं बोला मुझे कलाम सिखा, बल्कि यूहन्ना को बोला अब होने दे, मुझे तू बपतिस्मा दे, होने दे। और खुदावंद यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया है, तो बाइबल बोलती है कि खुदा का पाक रूह उस पे नाजिल हुआ। और जब ये कलाम के ऊपर पाक रूह नाजिल हुआ, बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत सारे यहूदिया में, सारे सामरिया में यूं सेकंडों में पहुंच गई और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। हालेलुया। तो हमें नजर आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मिनिस्ट्री कब स्टार्ट करी? जब खुदा का पाक रूह उनके ऊपर नाजिल हुआ। फिर वो बेयाबान में गए, 40 दिन फास्टिंग करी, शैतान से आजमाए गए। लेकिन क्या था कि अब कलाम और स्पिरिट, होली स्पिरिट मिले हुए थे, इसलिए हर एक चीज पे फतह पाते गए और फिर खुदा के कलाम की मनादी हुई, चर्चा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम अब तक चल रहा है, फैल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, मुकद्दसा मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया और मुकद्दसा मरियम को पता है क्या बोला? मुकद्दसा मरियम को उसने बोला कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। ये खुदा के कलाम को फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास लेके आया और ये कलाम उसको दिया। मुकद्दसा मरियम ने बिल्कुल सही सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? यानी मैं कुंवारी हूं, मैं वर्जिन हूं, मेरे को तू कलाम तो दे रहा है,
लेकिन ये होगा कैसे? ऐसा नामुमकिन है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना आगे फ्यूचर में कभी ऐसा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने बोला कि तू फिक्र नहीं कर, तू इस कलाम को ले ले। ये होगा कब? जब तुझ पे, बाइबल बताती है, फरिश्ते ने बोला, रूल कुद्दूस तुझ पे नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तब ये सब मुमकिन होगा। यानी कलाम के साथ जब रूल कुद्दूस आता है, कलाम के साथ जब होली स्पिरिट आता है, तो ये सारी चीजें जो ना समझ में आने वाली हैं, जो नामुमकिन नजर आती हैं, वो मुमकिन हो जाती हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जो चीज लोगों से, इंसानों से नामुमकिन है, वो खुदा से मुमकिन है। और खुदा से मुमकिन कब होती है? जब कलाम और रूल कुद्दूस एक साथ जाते हैं और वो असर करते हैं। ये इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुकद्दसा मरियम के वाक़ये से पहले हिस्ट्री उठा लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। और आने वाली फ्यूचर जितना भी उठा लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से कोई बेटा जन्मा हो। बाइबल बताती है मुकद्दसा मरियम को ये बात रूह ने समझाई कि तू किसी और से बात नहीं कर, तू उससे बात कर जो खुद रूह में भरी हुई है। और मुकद्दसा मरियम, बाइबल बताती है, ना उसने अपने माँ बाप से बात करी, ना यूसुफ से बात करी, सीधा उठी और यूहन्ना की माँ एलिशबा के पास गई, क्योंकि उस पे भी रूल कुद्दूस ने, फरिश्ते ने रूल कुद्दूस और कलाम को उसके लिए भेजा था। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम एलिशबा यूहन्ना की माँ से मिली, तो बाइबल बताती है कि रूह जब रूह से मिलती है तो चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। वो गहरी गहरी बातें, जब हमारा रूह खुदा के रूह के साथ मिलता है, तो वो गहरी गहरी बातें मालूम होती हैं जो इससे पहले कभी हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो जब मुकद्दसा मरियम और एलिशबा आपस में रूह के सबब से मिल रहे थे और रूह की बातों को जान रहे थे, बाइबल बताती है कि ये जो बच्चे इनके पेट में थे, ये भी अंदर आपस में शायद आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके पेट में उछलने लगा उस टाइम पे जब मुकद्दसा मरियम उससे एलिशबा से मिली। दोनों के जब पेट मिले आपस में, तो बच्चों ने भी एक दूसरे से फेलोशिप करी है और माओ ने भी फेलोशिप करी है। ये रूह के काम है। आने वाली नस्लें, जो आपकी अनबॉर्न बच्चे हैं, जो आपके अनबॉर्न जनरेशन है, जो नस्ल जो अभी तक पैदा नहीं हुई है, अगर आप रूह में चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आने वाली नस्लें ऑटोमेटिक रूह में होंगी। अगर आप आज रूह में और कलाम में एक साथ चलेंगे, खुदा के कलाम को लिया हुआ है, रूह के सबब से लिया हुआ है, रूह में चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पैदा होने वाली नस्लें, आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो पाक रूह से मामूर होंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, ये 10 की 10 कुंवारियां जो है किसका वेट कर रही हैं? दूल्हे का वेट कर रही हैं। 10 की 10 वर्जिन हैं, 10 की 10 सर्टिफाइड हैं, 10 की 10 कमजोर भी पाई गई जब वो सो गई, 10 की 10 के हाथ में चिराग है, सारी चीजें, और किसका वेट कर रही हैं? दूल्हे का वेट कर रही हैं, और दूल्हा के आने में देरी हो गई। मैं आज आपको एक नए एंगल से बताना चाह रहा हूं, एक्सक्यूज मी, सुनने समझे। मान लें ये दूल्हा तो कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद को बताता है, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए मैं बोलूं, मान लें कि ये जो दूल्हा है वही जीवन साथी है जिसका आप वेट कर रहे हैं और जिसके आने में देरी हो गई है। समझने की कोशिश करें, ये सब किसका वेट कर रही थी? दूल्हे का। आज मैं आपको दोबारा से रूह में से जमीन पे लेके आ रहा हूं और जमीन की बात आपसे बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी एक दूल्हा है, आपकी जिंदगी में भी एक आपका जीवन साथी है जिसका आप वेट कर रहे हैं और उसके आने में देरी हो गई है। हो सकता है ये जो दूल्हा जो खुदावंद यीशु मसीह को दिखलाता है, हो सकता है ये आपकी एक औलाद है जिसका आप वेट कर रहे हैं और लेट हो रही है और वो आ नहीं रही है। हो सकता है ये वो जॉब हो जिसका आप वेट कर रहे हैं और अभी तक आ नहीं रही है। वो हो सकता है ये कोई आपकी शिफा हो जिसका आप अरसे से वेट कर रहे हैं और ये शिफा आ नहीं रही है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप?
मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सब चीजें आपके साथ इस वक्त हो रही हैं, आपका सिर्फ काम ये है, कलाम आपके पास है, आपने सिर्फ स्पिरिट में अब दुआ करना शुरू करनी है। आपने गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करनी है। स्पिरिट में अपने आप को भरना शुरू करें, भरना शुरू करें, भरना शुरू करें, भरना शुरू करें, भरना शुरू करें। आप देखें, जितना आप स्पिरिट में अपने आप को भरते रहेंगे, ये जो चीजें, जितनी भी देरी है, ये आपके लिए देरी नहीं रहेगी, क्योंकि जो 5 कुंवारियां थी, उनके पास स्पिरिट थी, वो भरी हुई थी स्पिरिट से। तेल की उनके पास कमी नहीं थी, इसलिए उनको फिक्र नहीं थी, और दूल्हा फाइनली उनको मिला। अगर आप स्पिरिट से भरे रहेंगे, आप गैर जुबानों में अपने आप को दुआ में मशगूल रखेंगे, रूह में आप दुआ करते रहेंगे, रूह में चलते रहेंगे, तो जिस चीज का, चाहे वो जीवन साथी है, चाहे आपकी औलाद है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी शिफा है, खुदावंद आपको जरूर देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चिराग थे, ये चिराग ने इनको इस काबिल तो किया कि ये दूल्हा का इंतजार करें। सुने ध्यान से, इस कलाम ने उन कलीसियाओं को, उन 10 कुंवारियों को इस काबिल तो किया कि वो कलीसिया कुंवारी कहलाई जाएं, वो कलीसिया पाक पवित्र कहलाई जाएं, और उनको ये भी शायद काबिल किया कि वो दूल्हा का इंतजार करें। चिराग की वजह से वो इस काबिल हुई हैं कि वो दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेल की वजह से वो इस काबिल हुई हैं कि वो दूल्हा से मिल सके। जिनके पास तेल नहीं था, वो दूल्हा से नहीं मिल सकी। जिनके पास तेल था, वही दूल्हा से मिल भी सकी, वही दूल्हा के साथ अंदर जा भी सकी जश्न की, शादी के जश्न में। हालेलुया। मैंने जो चीज नोट करी है, वो जो मुझे अच्छी लगी है, वो ये है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे माहौल में अगर गौर करें तो टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। क्योंकि जब ये 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, जब ये गई हैं वापसी तेल लेने के लिए, तो ये शायद ठीक टाइम पे वापस नहीं आ सकी, या ठीक टाइम पे ये तेल नहीं पा सकी, और जब ये वापसी आई हैं तेल लेके, तब टाइम खत्म हो चुका था। आज मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मुझे नहीं पता खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा जो आने वाला है कितनी देर है, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री आपके लिए जरूरी इस बात की है कि आप इन 5 कुंवारियों की तरह लेट नहीं हो। आप होली स्पिरिट को, तेल को हासिल करने में देरी ना करें। ऐसा ना हो कि दूल्हा आ जाए। दूल्हा से सिर्फ वही मिलेगा जो तेल के साथ, चिराग के साथ और तेल के साथ तैयार होगा, जो खुदा के कलाम से भी भरा होगा और खुदा के रूह से भी भरा होगा, वही दूल्हा के साथ उसके जश्न में, उस शादी में शरीक हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी जुस्तजू कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए। आप दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा अजीब व गरीब तरीके से काम करता है। मैं जब से ये कलाम मैंने जब पिछले फ्राइडे को शेयर किया है, तो मैंने इस चीज़ पे अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि खुदा ने एक स्पेशल बात मेरे से करी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। देखें, हम जो लीडर्स होते हैं, जो चर्च के लोग होते हैं, चर्च के लीडर्स होते हैं, चर्च के पास्टर्स होते हैं, ये अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। चर्च में लाने के लिए ये अपने सारे जतन करते हैं कि चर्च जब आए, चर्च का दिन जिस दिन हो, उस दिन कलीसिया, उस दिन चर्च उनके खुदा के लोगों से भरा हो। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, ऐसा होता नहीं है कि लोग सारे के सारे आ जाएं। आखिरी टाइम पे बहुत सारे लोग जो आपसे वादा करते हैं आएंगे, वो नहीं आते। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, मैंने ये सीखी है कि ये जिस्मानी जतन, जिस्मानी ये सारे अरेंजमेंट, जिस्मानी मैनेजमेंट जितनी भी कर लें, एक आएगा 2 चले जाएंगे, 2 आएंगे 4 चले जाएंगे, 4 आएंगे 2 चले जाएंगे, नहीं। आपको इस तरह नहीं करना है, बल्कि आज से आपने खुदा के कलाम से अपने आप को तो भरना ही है। अब आपने स्पिरिट से अपने आप को इस तरह से भरना है, क्योंकि जब स्पिरिट काम करेगा ना, तो 1-2 नहीं आएंगे, बल्क में लोग आपके चर्चेज में आएंगे। 200-200 लोग एक ही टाइम पे एंटर होंगे।
300 लोग एक ही टाइम पे आएंगे और चर्च के साथ जुड़ जाएंगे। खुदा आपकी कलीसिया में कुछ ऐसा अनोखा काम कर देगा, कोई ऐसा सख्त दिल शख्स को तब्दील करेगा, कोई ऐसा टिपिकल केस, ऐसा क्रिटिकल केस आपके चर्च में वो खुदा करेगा कि वो आदमी या वो औरत के सबब से सैकड़ों लोग एक ही टाइम पे खुदा के घर में आपकी चर्च के कलीसिया का हिस्सा बनेंगे। वो सामरी औरत को जब खुदा ने तब्दील किया, वो सामरी औरत जाके सारे अपने शहर के, अपने सामरिया के सारे मर्दों को लेके आ गई। एक ही शॉट में एक टिपिकल डिफिकल्ट केस था सामरी औरत का, जो गुनाहगार थी, जो बदचलनी में रह रही थी, सब कुछ ऐसा था, लेकिन उसको खुदा ने जैसे चेंज किया, एकदम से ढेर का ढेर कलीसिया में शामिल हुआ। एक पागल आदमी था जिसमें लश्कर था, उसको खुदावंद ने जब उसमें से लश्कर निकाला, उसे शिफा दी, तो वो अकेला डिकापोलिस कहते हैं, डिकापोलिस में गया और लेके सबको लेके आ गया। डिकापोलिस कहते हैं 10 शहरों को। तो वो 10 शहरों से लोगों को लेके खुदावंद के पास लेके आ गया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप पाकरू में अपने आप को मामूर रखेंगे, अगर आप कलाम में अपने आप को डिबो के रखेंगे, आपकी कुपियों में तेल हमेशा रेडी रहेगा, आपके रूहों में ये तेल जलता रहेगा, हर वक्त तेल मौजूद रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं सुपरनेचुरल काम होंगे। सुपरनेचुरल काम का मतलब है सुपरनेचुरल काम। ऐसा नहीं होगा कि एक आया 2 चले गए, 2 आए 3 चले गए, नहीं, एक साथ बल्क के बल्क आपके चर्च का हिस्सा बनेंगे। बल्क के बल्क लोग 200, 300, 1000 लोग एक टाइम पे आपके चर्च में ज्वाइन करेंगे। दूर दूर से लोग आपके चर्च को अटेंड करने के लिए आएंगे। मैं ईमान रखता हूं, मैं इस वक्त दुबई में हूं, मैं अपने ईमान की आंखों से देख रहा हूं, आने वाले दिनों में मेरे चर्चेस में पूरी मिडिल ईस्ट से लोग सिर्फ मेरे चर्च को अटेंड करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के पाकरू के काम देखे हैं। सऊदी अरब से लोग आ रहे होंगे, कतर से लोग आ रहे होंगे, ओमान से लोग आ रहे होंगे, और सारे करीब करीब की जगहें जितनी हैं वहां से लोग जो आ सकते हैं जरूर आएंगे और चर्च को अटेंड करेंगे। मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले नाम से ये चीज़ों को, ये टाइम को मैं रिसीव करता हूं कि ऐसा होगा कि लोग दूर दराज से सिर्फ चर्च की मीटिंग अटेंड करने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखें, ये काफी नहीं है कि आप इस कलाम की जानकारी रखें, इस कलाम को पूरा जानने वाले हों। खाली यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। खुदावंद का कलाम इस तरह नहीं है। खुदावंद का कलाम ये नहीं बोलता कि खाली हेड नॉलेज रखो, खाली खुदा के कलाम की आयतें याद करो जिस तरह से जाकिर नाइक ने याद करी, बल्कि अब टाइम है वो भेद जो खुदा अब तक आपके सामने रिवील किया है, वो रूह का भेद जो खुदा ने अब तक हमने एक्सेस किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खाली ये कलाम को भरने से बात पूरी नहीं होती है, एक मसीह को, होली स्पिरिट को अपने में भरने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे साथ होगा। आपको ये नहीं है कि 2 घंटे जब आप चर्च में आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए आप गैर जुबानों में बात कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहीं, आपको क्या कहते हैं 24/7 365 डेज आपको होली स्पिरिट में रहना पड़ेगा। ये नहीं है किसी ओकेजन में दुआ के टाइम पे आपने कुछ गैर जुबानों में दुआ कर ली, नहीं, आपको 24/7, आपको 7 दिन 365 दिन जब तक जिंदगी के आपके आने वाले साल मौजूद हैं, आपको पाक रूह में अपने आप को भर के रखना पड़ेगा। पाक रूह में अपने आप को सैचुरेट रखना पड़ेगा। सैचुरेट का मतलब है डूब के रखना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे अचंभे काम होंगे जो आपने सोचे नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़कियों को उन्होंने बोला, बाहर कुछ लोग तेल बेच रहे हैं, आप उनसे जाके लेके आ जाए। बाहर कुछ लोग तेल बेच रहे हैं, आप उनसे जाके मोल लेके आ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, ये तेल अभी तक अवेलेबल है, ये खुदा का रूह अभी तक अवेलेबल है। जब तक दूल्हा नहीं आता, जब तक खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती है, ये ऑयल अवेलेबल है।
लेकिन जो चीज आपको सोचने वाली है वो ये है कि ये ऑयल अवेलेबल है, खुदा आपके सर पे आसमान से नहीं टपकाएगा। खुदा ने लोग मुकर्रर करें, खुदा ने जगहें मुकर्रर करी हैं जहां पे आप जाएं और वो आपको इस ऑयल के साथ अनॉइंट करेंगे। वो आप पे हाथ रखेंगे या वो आप पे दुआ करेंगे तो ये ऑयल आपकी जिंदगी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब तक खुदावंद यीशु मसीह की आमद नहीं होती है। उससे पहले पहले आपने ये ऑयल अपने में भरने की जरूरत है। जाएं, ऐसे चर्चेज में जाएं जहां पे खुदा का रूह आपको जुम्बिश करता हुआ नजर आए। खुदा का रूह पिंजरे में कैद नजर ना आए, बल्कि खुदा का रूह जुम्बिश करता हुआ नजर आए। ऐसे चर्चेज में आप जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं जहां पे रूह के काम आपको चर्चेज में नजर आ रहे हो, वो चर्च ज्वाइन करें। एक जनरल बात अक्सर लोग बोलते हैं, मुझे अच्छी लगी है, वो ये है कि वो चर्च ज्वाइन नहीं करें जो आपके घर के नजदीक है, वो चर्च ज्वाइन करें जो खुदा के नजदीक है, जो खुदा के पाक रूह के नजदीक है, जो खुदा के कलाम के नजदीक है। वो चर्च ज्वाइन करें। भले उसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़े, लेकिन आप वो चर्च ज्वाइन करें जो खुदा के नजदीक है, जो खुदा के रूह के नजदीक है, जो खुदा के कलाम के नजदीक है। हालेलुया। तो ये 10 कुंवारियों की तमसील जो खुदा ने अपने पोशीदा भेद में से मुझे और आपको बताई है, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने इस कलाम से आपको बरकत दी होगी। मैं अपनी स्पिरिट में फील कर रहा हूं, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं अपनी स्पिरिट में फील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चिराग बुझ रहे हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके चिराग बुझ रहे हैं। मैंने, यकीन करें, अपने तजर्बे में लोगों को देखा, मास्टर, सुपर पास्टर, जबरदस्त बाइबल टीचर, जबरदस्त खुदा के खादिम, जो बहुत अच्छे से जिन्होंने मिनिस्ट्री चलाई, लेकिन एक टाइम अब उनकी जिंदगी में मैं देखता हूं कैसा लगता है उनका चिराग बुझ गया है या उनका चिराग बुझ रहा है। वजह क्या है? तेल। अगर ये तेल आपके अंदर होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, 30 साल आगे भी आप चले जाएंगे ना तो यू विल बी ऑन फायर। 30 साल आप अपनी जिंदगी के आगे भी ले लेंगे ना, क्योंकि तेल जो है वो आग को बुझने नहीं देता। तो जब तेल आपके अंदर होगा तो आप खुदा के लिए 30 साल के बाद भी जल रहे होगे और उसी जोश में जल रहे होगे। नहीं तो आपको बहुत सारे अपने आसपास बड़े बड़े खुदा के खादिम जिनके चिराग जो हैं या तो टिमटिमा रहे हैं या बुझ रहे हैं या बुझ चुके हैं। मिनिस्ट्रियां शायद चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कलाम के सबब से आप अच्छे से देख सकते हैं किन के चिराग जल रहे हैं और किन के चिराग बुझ चुके हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, इस कलाम के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए रखा। हाँ खुदावंद, ये मैंने इससे पहले कभी प्रीच नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के उस रूह का जिसने वो भेद की बात जो खुदा ने अपने लोगों के लिए अपने रूह के सबब से रखी है, खुदावंद वो हिकमत, वो पोशीदा हिकमत आज आपने अपने लोगों पे जाहिर करी है। मैं दिल से दुआ करता हूँ खुदावंद कि ये कलाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने लोग आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे और देखेंगे, यीशु मसीह नासरी इस कलाम के सबब से वो तेल इनकी जिंदगियों में खुदावंद जारी हो जाए, वो खुदा का रूह का फ्लो इनकी जिंदगियों में जारी हो जाए और इनके मुंह से खुदावंद वो गैर जुबानें निकलें, इनके जिंदगियों में पाकरू की नेमतें काम करना शुरू कर दें, पाकरू के गिफ्ट काम करना शुरू कर दें और खुदावंद इनकी जिंदगी फलदार हो। खुदावंद ए बाप, ये सिर्फ चर्च में जाके अपने आप को खुदावंद वाइब्रेट करने वाले ना हो, बल्कि खुदावंद 24/7 सातों दिन और 365 दिन और सारा साल, आने वाली सारी जिंदगी जितने साल हैं खुदावंद, ये इनके दिए टिमटिमाते नहीं रहे बल्कि दिए पूरे रोशन रहे, पूरी आग उनमें जलती रहे, क्योंकि पाक रूह का फ्लो उन दियों में, उन चिरागों में हमेशा रहे। खुदावंद आसमानी बाप, मेरे सारे सुनने वालों के लिए मैं आपकी खास बरकत मांगता हूँ। आज खुदावंद आपके पाक रूह को मैं अपने सुनने वालों में खुदावंद उंडेलता हूँ, उन तमाम प्यासी जिंदगियों में, उन तमाम बुझे हुए चिरागों में इस खुदा के रूह को मैं उनमें डालता हूँ ताकि ये चिराग दोबारा से जल उठे।
यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके चिराग जल उठें। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये चिराग जल उठें और दोबारा बुझने वाले ना हो। हम सब खुदावंद ए बाप, हम सब खुदावंद आपके इस्तकबाल के लिए रेडी हों, और ना सिर्फ रेडी हों बल्कि हम आपको मिल सकें, आपके साथ जा सकें। आसमानी बाप, वो तमाम मिनिस्ट्रीज जो खुदावंद बगैर रूह के, बगैर ऑयल के काम कर रही हैं, मैं दुआ करता हूं ये मैसेज को उन तक लेके जाइए। हजारों, लाखों, मिलियंस लोगों के लिए खुदावंद ये मैसेज रिहाई का सबब बने, ये मैसेज, ये सरमन खुदावंद छुटकारे का सबब बने। ये खुदावंद उनको, खुदावंद उन सतही बातों से निकाल के खुदावंद ए बाप गहराई में लेके जा सके। खुदावंद ए बाप, नन बनने से हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, बल्कि हम में जब तेल होगा, हम में जब खुदा का कलाम होगा, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद, सारे सुनने वालों के लिए मैं आपका खास फजल मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपको अगर इस कलाम से बरकत मिली है, मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर आपने कमेंट्स में आमीन लिखना है, या ज़रूर कमेंट्स में आपने अपनी ज़ुबान में उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जैसे भी आप लिख सकते हैं, आपने ज़रूर मुझे मैसेज करना है कि आपको क्या इस कलाम से बरकत मिली है। जब आप आमीन कहेंगे तो ये कलाम जितना भी आपके साथ शेयर हुआ है, इसकी सारी बरकत, आमीन का मतलब है आप रिसीव कर रहे हैं। तो आपने आमीन ज़रूर लिखना है ताकि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में रहे। हालेलुया। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज है, जिसको आप फॉलो करें, जिसको लाइक करें, और जिसको शेयर करें आगे लोगों के साथ। इसी तरह हमारा यूट्यूब पे चैनल है, और उस चैनल पे भी आप जाके उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे बहुत सारे मेरे सरमन्स, मेरे चर्च के पास्टर्स के सरमन आपको मिलेंगे, लाइफ चेंजिंग सरमन्स हैं। बिल्कुल मिस नहीं करें, यीशु के आने में बहुत कम टाइम रह गया है, बिल्कुल मिस नहीं करें। आप ज़रूर जाएं, वो सारी चीज़ों को सुनें, ताकि अपने में ना सिर्फ कलाम रखें बल्कि खुदा का रूह जो आपको आज मिला है, ये आपको जला के रखेगा, आपको ज़िंदा रखेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अल्फाज मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करती है, रूह जिंदगी देती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू।